अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावी खुलासा। जी हां, यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन अब राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि कांग्रेस ने मायावती को सीएम पद का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। राहुल का मायावी अटैक। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। न माया मिली न राज। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। अब तक सूबे के चुनावी संग्राम में मायावती की सक्रियता पर कई तरह के सुलगते सवाल उठते रहे, लेकिन इस बार विस्फोटक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी का पहला विस्फोटक खुलासा, मायावती को सीएम बनने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। सुना आपने, दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर लिखी एक किताब का विमोचन करने पहुंचे राहुल गांधी के इस खुलासे पर लखनऊ के सियासी गलियारों में तहलका मचना तय है, क्योंकि राहुल ने खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ते हुए दूसरा खुलासा मायावती के डर पर भी कर दिया। राहुल का दूसरा खुलासा, मायावती को जांच एजेंसियों का डर। पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। ये बयान बेशक राहुल ने चुनाव के बाद दिया है, पर इस पर सियासी घमासान मचना शुरू हो गया। एक और कांग्रेस के नेता बसपा पर और ज्यादा हमलावर हो गए, जबकि भाजपा इसे हार की हताशा बता रही है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं। मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें, डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं। राहुल के इन खुलासों में दम है तो सवाल ये उठता है, चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा का गठबंधन होता तो चुनावी नतीजों में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन क्या बेहतर हो पाता? वैसे यूपी चुनाव में दोनों कांग्रेस और बसपा अकेले दम पर चुनाव में उतरे और दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई, जबकि बसपा 1 सीट पर ही रह गई। चुनावी नतीजों के बाद मायावती ने हार की वजह मुस्लिम वोटर्स के एक तरफा वोट को बताया था। हालांकि मायावती ने अब तक कांग्रेस की इस ऑफर पर कोई बात नहीं की, लेकिन अब राहुल के खुलासे ने मायावती के प्रदर्शन पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर एक किताब के विमोचन में राहुल गांधी ने कुछ और दिलचस्प बातें भी कही। क्या कहा उन्होंने, आप भी देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मायावती पर चौंकाने वाले खुलासे किए, तो दूसरी तरफ दावा यह भी किया कि उन्हें सत्ता में कोई रुचि नहीं। मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि देश की जनता से उन्हें भरपूर प्यार मिला। इस दौरान राहुल ने कहा कि सियासत में कुछ लोग सिर्फ सत्ता के बारे में सोचते हैं। Many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।